धीरेंद्र शास्त्री का गुजरात दौरा खत्म हो चुका है और जिसके बाद वो बागेश्वर धाम वापस लौट आए हैं। गुजरात में उन्होंने 4 शहरों में अपना दिव्य दरबार लगाया। देखिए, बाबा का आखिरी दरबार वडोदरा में सजा। इससे पहले उनका सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में दरबार सजा था। इन सभी शहरों में अपार भीड़ बाबा के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए पहुंची, जिसे देखकर बाबा बागेश्वर गदगद हो गए। राजकोट में तो श्रद्धालुओं ने बाबा बागेश्वर को मोबाइल टॉर्च दिखाकर अपना समर्थन जाहिर कर दिया और जिसे देखकर धीरेंद्र शास्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरी तरफ वडोदरा से लेकर राजकोट तक बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई और साथ ही साथ लव जिहाद के खिलाफ सनातनी बेटियों को अपने ही अंदाज में जागरूक किया और लगे हाथ से इसकी साजिश करने वालों के खिलाफ हल्ला बोल दिया इस मंच से। विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे नाम पर उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका करिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का पक्का। गुजरात के वडोदरा में बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार सुनकर सनातन विरोधियों की बेचैनी बढ़नी तय है। हिंदू राष्ट्र का अभियान छेड़ चुके बाबा बागेश्वर ने वडोदरा में इसके अगले चरण की शुरुआत कर दी। बाबा बागेश्वर सनातनियों को बाबा बागेश्वर के झंडे तले एकजुट कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर सनातनियों की एक दहाड़ से हिंदू विरोधियों की घिघी बन जाए, ठठरी बन जाए। बालाजी, बजरंगबली और बागेश्वर सरकार के परम भक्त धीरेंद्र शास्त्री ने वडोदरा से पहले गुजरात के राजकोट में दिव्य दरबार लगाया था, जहां उन्होंने हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद के खिलाफ आंखें खोलने वाला पाठ पढ़ाया और समझाया कि कैसे वो ऐसे फरेबियों के चंगुल से खुद को बचा सकती हैं, जो उनके इर्द गिर्द बहरूपिया बनकर मंडराते हैं और मौका मिलते ही जिहादी जल्लाद बन जाते हैं। जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनिस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ। जितने हाथ में तिल चिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे। एक तिल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय हिंद। धर्म का झंडा बुलंद कर चलने वाले बाबा बागेश्वर एक साथ 3 मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं: हिंदू राष्ट्र, सनातन संरक्षण और लव जिहाद। धीरेंद्र शास्त्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर एमपी सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके बाद बाबा का हिंदू राष्ट्र अभियान और तेज हो चला है। शहर शहर बाबा बागेश्वर की धूम है। वो जिस भी शहर में दिव्य दरबार लगाते हैं, उस शहर के अगल बगल के शहरों के लोग भी खुद को बाबा के दरबार में आने से रोक नहीं पा रहे। बिहार में तो बाबा बागेश्वर के दरबार में इतनी भीड़ पहुंच गई कि दरबार को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहां बाबा के दरबार में समूचे बिहार के अलावा यूपी, झारखंड और ओडिशा से भी श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से बाबा के दरबार में तिल फेंकने की भी जगह नहीं बची थी। बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता इन दिनों मशहूरियत के चरम को चूम रही है। बड़े से बड़ा नेता
बड़ी से बड़ी हस्ती उनके आगे नतमस्तक है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आने वाले वक्त में बाबा बागेश्वर अपने एक इशारे पर किसी भी सूबे की सरकार बनवा सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जुड़ाव बड़ा मजबूत और अटूट होता है, जो उसूलों और विचारधाराओं पर भी भारी पड़ता है। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र अभियान और लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण क्या रंग लाता है। और इधर बाबा बागेश्वर के लव जिहाद वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहबुद्दीन रिजवी बरेलवी भड़क चुके हैं और उन्होंने दरअसल बाबा पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बाबा पूरे देश में दंगा कराना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग ये की है कि इस तरह के बयान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा एक ही लय में लहरा रहे हैं और उनकी यही एक आरजू और एक डिमांड है कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू इकट्ठा होकर के सड़कों पर आएं और हिंदू राष्ट्र की मांग करें। इस तरह की बातें करना ऐसा लगता है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं और पूरे भारत में ये सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान से देश में दंगे हो सकते हैं। और ज्यादा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जुड़े हुए और हिंदू धर्म प्रचारक HS रावत हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहाबुद्दीन रिजवी, अगर बाबा की तरफ से सनातन संरक्षण की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, तो आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं कि आखिर इस तरीके के बयानों से भारत में, हिंदुस्तान में दंगे हो सकते हैं? देखिए मोहतरमा, कोई भी अपने मज़हब के बारे में बात करे, चाहे सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या सिखिज्म हो या जैनिज्म हो, कोई भी अपने मज़हब के बारे में प्रचार प्रसार करता है, तबलीग करता है, इशाअत करता है, इसमें किसी तरीके से कोई रोक टाक नहीं है और ना किसी को एतराज़ हो सकता है और ना हमें एतराज़ है। वो सनातन धर्म की खूब बात करें, खूब तशहीर करें, खूब प्रचार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जब वो उसी के साथ साथ में एक तड़का लगा देते हैं हिंदू राष्ट्र का और फिर वो मुसलमानों को ताना देते हैं कि हम टोपी वाले हैं, टोपी वालों को भी सनातन धर्म करा देंगे और पासपोर्ट बनवा लो और पासपोर्ट बनवा के अब इनको बाहर भिजवा देंगे, तो ये बात बहुत खलती है और गैर कानूनी भी है और गैर अखलाकी भी है कि इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। फिर वो जो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो वो एक हमारे बिरादराने वतन को उकसा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपने खुद इस बात को माना है कि कोई भी इस देश में धर्म का प्रचार कर सकता है। सुप्रीम